स्टार्ट। नमस्कार। जैसा कि मैं मोहित कुमार आज बैठा हूँ विधानसभा करहल में, और करहल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है करहल, क्योंकि यहाँ पर चुनाव भी होने वाला है। इसी के साथ साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं एक संस्था के प्रबंधक जी। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम है संस्था का और इनका क्या नाम है, और संस्था जब स्टार्ट की थी इन्होंने तो क्या इनके जहन में था, क्यों उन्होंने विद्यालय खोला और किस उद्देश्य को लेकर खोला। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम इंजीनियर सुभाष यादव है। मैंने एक सपना देखा था इंजीनियरिंग करने के बाद। मैंने कुछ दिनों तक सर्विस की। उसके बाद एक मन में संकल्प आया कि क्यों ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो क्षेत्र के उत्थान के लिए और युवा जनरेशन के भविष्य के लिए वो हमेशा कार्य आए। इसी सोच के साथ मैंने करहल में आकर ये एसके साइंटिफिक नाम से इस विद्यालय का पदार्पण किया। और इसकी शुरुआत 1996 में स्वर्गीय बाबूराम यादव जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया था। और इसी के साथ साथ पूर्व विधायक मानचंद विधायक जी भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में थे। तब से लेकर इस संस्था की शुरुआत हुई। और मैंने शुरुआत एक साइंटिफिक नाम क्यों दिया गया, मेरा विचार शुरू से एक तकनीकी के साथ जुड़ा हुआ था कि मैं शिक्षा को इस तरह से दें कि हमारे पढ़े हुए बच्चे एक हायर एजुकेशन में तकनीकी के साथ जाएं और इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने और यहाँ तक आईएएस पीसीएस भी बने। ये अभी वर्तमान का विचार है कि मेरे ही विद्यालय का एक छात्र जिसने इसी वर्ष आईएएस की परीक्षा क्वालिफाइड की है, बच्चे का नाम समझते रोहित यादव है और शेषारपुर गांव से बिलोंग करता है, जो इसी संस्था का छात्र है। तो मेरा हमेशा प्रयास यही रहा है कि बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हमारा प्रयास रहा। अच्छा सर, आप जहाँ पर आपका ये विद्यालय खुला है, ये कहना चाहिए एक रूरल एरिया है, देहात एरिया है। यहाँ पर गरीब मजदूर किसानों के बच्चे आते हैं। किस तरह से आप उनके अभिभावकों को, बच्चों को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, सच बात है कि ये क्षेत्र बिल्कुल रूरल है। इसमें बहुतायत में संख्या जो है किसानों की है और गरीबों की भी है। यहाँ सर्विसमैन मुश्किल से 10-15% होंगे। मगर हम लोगों का प्रयास ये होता है कि हर वर्ग के, हर कैटेगरी के लोगों के साथ तालमेल बैठा के, अगर कोई गरीब है तो उसको फीस में विशेष छूट दे के उनको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई नहीं भी फीस दे पाता है तो उसका भी सहयोग पूर्णतः हमारा विद्यालय मैनेजमेंट करता है और हमेशा करता रहेगा, जिससे क्षेत्र का चौमुखी विकास होता रहे। ऐसा हमारे विद्यालय का प्रयास रहेगा। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है या किसी कारणवश गुजर गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए आपके संस्थान की तरफ से क्या है? देखो, ऐसे बच्चों को मैं 100% ये प्रयास होता है कि ऐसे बच्चे पूर्णतः पढ़ें। अगर वो अपनी तरफ से कोई आर्थिक मदद कर सकते हैं तो करें, अन्यथा विद्यालय उनके लिए तत्पर रहेगा। और ऐसा कोई भी छात्र है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अपने पूरे क्षेत्र को, अगर किसी ऐसे बच्चे के साथ अनहोनी हुई है जिसके माता पिता नहीं है, ये विद्यालय हमेशा उनकी फ्री शिक्षा देने का कार्य करेगा। सर, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, अगर सच है तो मानव वही है जो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। अन्यथा एक जानवर और इंसान में अंतर क्या है? क्योंकि भगवान ने जीवन उनको भी दिया है और मानव को भी दिया है। मानव का मूल यहीं पर है कि बुद्धिजीवी होना चाहिए और समाज के लिए एक मानवता के सहित कार्य करे। अमानवीय तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए, मानवता के साथ करेगा वही मानव है। सर, जैसे कि आपके विद्यालय में जो शिक्षकगण आते हैं, वो लोकल से ही हैं या कहीं बाहर से भी आते हैं? देखिए, हमारी संस्था में बाहर का स्टाफ भी है और बहुत ही योग्य स्टाफ है। यहाँ से आगरा का भी स्टाफ है, इटावा का स्टाफ है और लोकल से भी विशेष तौर से। देखिए, बुद्धिजीवी हर जगह हुआ करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि बाहर से आने वाला स्टाफ ही बुद्धिजीवी हो। लोकल में भी एक से योग्य बुद्धिमान लोग हैं।
हमारे यहाँ कंपटीशन के तौर पर विद्यालय में स्टाफ रखा जाता है। ऐसा विद्यालय का हमेशा प्रयास रहता है। बच्चों के लिए स्वच्छता एवं सुविधाओं के लिए क्या-क्या स्कूल करता है? देखिए, विद्यालय ने बच्चों के लिए हर क्षेत्र में सुविधा दी है। वाहन व्यवस्था से लेकर जल व्यवस्था, ठंडा जल और कैमरा, सीसी कैमरे, हर जगह साउंड व्यवस्था, बच्चों के लिए अच्छी हवा की व्यवस्था, कूलर, पंखे आदि की सुविधाएं, हर तरह की सुविधाएं विद्यालय सुशोभित करता है। और ऐसा प्रयास हमेशा रहेगा कि विद्यालय और आगे हर तरह की सुविधाएं बच्चों को देगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय परिवार की तरफ से क्या-क्या किए देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय परिवार हमेशा समाज के साथ तत्पर रहेगा और समय समय पर हर तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे सरकारी कार्यक्रम काफी चलते हैं, पुलिस के कार्यक्रम भी चलते हैं, इस तरह के जो भी विभागीय कार्यक्रम होते हैं उनको भी हम लोग कार्यालय में आकर, अपने विद्यालय में लाकर और अधिकारियों के माध्यम से बच्चों को बहुमुखी विकास के लिए प्रशिक्षण कराते हैं। और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर हमेशा विद्यालय की तरफ होते हैं। हर फंक्शन को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी तीज त्योहार होता है उन पर भी जो एक बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए वो भी हर तरह का विद्यालय देने का प्रयास करता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज के बच्चे कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता हावी हो गई है। मोबाइल को बहुत महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। ऐसे में आपके विद्यालय परिवार की तरफ से ऐसा क्या किया जाता है कि भारतीय संस्कृति बनी रहे? देखिए, ये सच है कि इसमें पश्चिमी सभ्यता हर बच्चे पर हावी हो रही है और इसमें अगर दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे ज़्यादा मोबाइल का हो रहा है। ये सच है कि मोबाइल तकनीकी से अगर कोई चाहे तो बहुत कुछ मिल सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है शिक्षाप्रद जो मोबाइल के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता। मगर ये युवा जनरेशन ऐसी है जो नेगेटिव सोच को थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ाए। बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि बेटा मोबाइल के माध्यम से अच्छी शिक्षा लेने का प्रयास करिए, कोई भी नेगेटिव शिक्षा उससे ग्रहण न करिए। और इसको रोकने के लिए हमारा विद्यालय परिवार एक बहुत बड़ा प्रयास करता है कि कभी भी क्लास में मोबाइल किसी बच्चे पर किसी भी कंडीशन पर अलाउड नहीं करते हैं। गार्जियंस को भी इस बारे में हम लोग बीच बीच में बुलाकर मीटिंग्स में समझाते हैं कि बच्चे को मोबाइल न दिया जाए जब तक वो पूर्णतः अपने आप में परिपक्व न हो जाए। सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये एज का फैक्टर भी होता है। जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते हैं, अपनी एज पर एक क्रॉस नहीं हो जाते, तब तक इस तरह का प्रयास हमें भी करना है। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो भी अभिभावक जुड़े हैं या जो भी बुद्धिजीवी जुड़े हैं, ऐसे बच्चों को हमेशा ऐसी शिक्षा देते रहें जिससे पश्चिमी सभ्यता हावी न हो सके। अच्छा सर, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से जो लोग आपसे जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विद्यालय परिवार की तरफ से? देखिए, हमारा संदेश हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हमारे अभिभावकों को यही है कि वे हमेशा बच्चे को पढ़ाई की तरफ अग्रसर रखें, उन्हें मोटिवेट करें और विद्यालय का सहयोग करें। विद्यालय परिवार हमेशा उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनके बच्चों का भविष्य अभिभावक और विद्यालय दोनों के बीच ही चलता है। अगर ये दोनों कड़ी एक साथ मिलकर काम करती रहती हैं तो बच्चा हमेशा आगे बढ़ता है। आने वाला पर्व है सर 15 अगस्त का और रक्षाबंधन का। क्या शुभकामनाएँ हैं आपके विद्यालय परिवार की तरफ से क्षेत्रीय जनता को, आपके विद्यालय परिवार के अभिभावकों को, छात्रों के अभिभावकों को क्या शुभकामनाएँ? देखिए, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हमारे सभी अभिभावकों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आने वाला रक्षाबंधन ये बहन भाई का पर्व है, ये सबके लिए बहुत सुखमय रहे और बहुत ही उत्साह के साथ सभी लोग इस पर्व को मनाएं। आने वाला हमारा 15 अगस्त भी इसी बीच में है। ये देश का वो दिन है कि हमारे देश को कभी गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने का कार्य हुआ था, तो उसी दिन ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तब से आज तक मैं उन महान वीरों की याद में इस पर्व को मनाते हैं। तो मैं अपने सभी अभिभावक बंधुओं से और बच्चों से यही अनुरोध होगा कि उन महान वीरों की याद में 15 अगस्त धूमधाम से मनाएं और देश के कोनों कोनों में इसकी आवाज़ जानी चाहिए कि ऐसे वीरों की हमेशा याद की जाए जिन्होंने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं
इन्हीं नन्हे मुन्ने बच्चों में से देशभक्त भी बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस भी बनेंगे। कभी भी अगर इस तरह का मौका मिलता है तो हमेशा देश के हित में कार्य करना चाहिए। कभी भी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि जो देश के विपरीत जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। जैसा कि मेरे साथ थे एसके साइंटिफिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक इंजीनियर सुभाष यादव जी। तो इन्होंने कहा है कि बच्चा हमारे पास 6 से 7 घंटे रहता है, बाकी समय अभिभावकों गार्जियंसों के पास रहता है। तो अगर थोड़ा सहयोग वो भी करें, बच्चों पर ध्यान दें और हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से भी सहयोग होगा, तो एक बच्चे को एक नए भविष्य की तरफ ले जाने का फुल प्रयास रहेगा।